कर्नल साहब, बांग्लादेश में फरवरी महीने में चुनाव का ऐलान हो गया है और वो जो ग्रेटर बांग्लादेश बनाने वाला एक वो जमाती था, उस पर अज्ञात लोगों ने गोलियाँ चला दी। क्या आईएसआई वहाँ पर डबल गेम खेल रहा है? पहली बात तो बांग्लादेश के इलेक्शन जब हो जाएंगे तब देखेंगे, क्योंकि उनके जो माँ बाप हैं इस्लामाबाद में बैठे हुए, जैसे वो अपने देश में इलेक्शन कराते हैं, अगर उन्होंने वैसे ही स्टंट बांग्लादेश में भी ट्राई किया तो तब तक मास मोबिलाइजेशन जो चल रही है, अवामी लीग रोड पे आ रही है, स्टूडेंट्स जो कि शेख हसीना को हटाने से पहले बड़े वोकल थे और प्रोटेस्ट करते, वो कंफ्यूज घूम रहे हैं कि हमने क्या किया, गलत किया, सही किया यूनुस को लाके। तो पाकिस्तान में तो चल गया, खान को तो जेल में डाल दिया, उसका क्रिकेट बैट का सिंबल सिंबल बंद कर दिया था। अगर इन्होंने ये स्टंट यहाँ पे ट्राई किया तो बांग्लादेश विल गो अप इन फ्लेम्स। और अगर पॉपुलर वोटिंग होती है तो आज भी बांग्लादेश में सबसे बड़ी पार्टी शेख हसीना की पार्टी है, और वो उसका जो आउटकम होगा वो इस्लामाबाद से लेके वाशिंगटन तक किसी को मंजूर नहीं होगा। तो अब उनको डिसाइड करना कि क्या करना है, पर उनको क्या डिसाइड करना है, वो किसी कोई देश जलता जले, उनकी लाश से कोई फर्क नहीं पड़ता। रही बात ये जो आज ठुक गया, तो आईएसआई की क्या औकात है, हमने भी कौन चूड़ियां पहन रखी हैं, पाकिस्तान में भी ठुकते रहते हैं लोग, जो मुंह खोलेगा वो ठुकेगा। बांग्लादेशियों की प्रॉब्लम ये है कि उनके पास जगह नहीं है छुपने के लिए, पाकिस्तान बहुत बड़ा देश है कंपैरेटिवली। तो आप 1 मिलियन सब्सक्राइबर लेके भारत को गालियां निकालो और बोलो कि हम पूरी आपकी नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स ले लेंगे, तो फिर आप गिफ्ट तो में बनता है। सीजन ही फेस्टिवल सीजन है ना, दिवाली शुरू होता है और क्रिसमस तक जाता है। अब देखो उनका बाकियों के हाल हो रखा है जो बाकी मुंह खोल रहे थे। अननोन गनमैन तो किताब लिखी है मैंने, अंशु जी, मैं इसका श्रेय आईएसआई को नहीं दे सकता जी। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। भारत के खिलाफ बोलेंगे, मुँह खोलेंगे तो ठुकेंगे और मैं अननोन गनमैन का श्रेय दे नहीं रही थी आईएसआई को। मुझे तो ये लगने लगा है कि आने वाले दिनों में आईएसआई वहाँ चुनाव चाहता ही नहीं है, इसलिए जो लोग चुनाव चाह रहे थे, उनकी ठुकाई हो सकता है खुद ही करने लग गए हों, ताकि हालात ऐसे बन जाएँ, यूनुस वहाँ पर बने रहे। यूनुस कौन-सा चुनाव चाहता है सर वहाँ पे? नहीं, वो तो मैंने आपको पहले ही कहा ना, वहां चुनाव कराएंगे तो मारे जाएंगे ना, पूरा गेम फेल हो जाएगी, उसका गदर तो मचेगा ही। लेकिन आप ये भी मानिए कि जो भारत को गालियां निकालता है, डिस्पाइट जो हमने उनके लिए 1971 में किया, उसके होने के बावजूद अगर कोई हमारे हमें को गालियां निकाल रहा है भारत को, तो वो आईएसआई का पहले ही एजेंट है। वो इलेक्शन के लिए नहीं लड़ेगा, इलेक्शन के लिए नहीं बोलेगा, वो आईएसआई का प्रोपेगेंडा फैला रहा है। जितने जिहादी हैं बांग्लादेश में, दो किस्म के लोग बड़े क्लियर कट हैं। एक लोग सेक्शन वो है जो आज भी एक्नॉलेज करती है और रिकग्नाइज करती है कि भारत ने उनकी आन शान बान सब बचाया है, 71 में जाने बचाई। वो लोग, शेख हसीना ने उनको थोड़ा लेट डाउन किया जब वो करप्शन में लास्ट कोई, आप कह सकते हैं लास्ट 5 साल में काफ़ी उसके करप्शन केसेस बन गए, तो उनको लेट डाउन फील करते हैं। पर उनके उनके मन में हमारे लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमारे लिए कोई बुरी भावना नहीं है। और जो बाकी हैं वो हैं जो आईएसआई की लिखी हुई स्क्रिप्ट पढ़ते हैं। तो ये जो ठुका है आज, आबिद क्या नाम था इसका, ये भी आईएसआई की तर्ज पे चल रहा उस्मान था। हांडी उस्मान हाँ जी, हांडी ये नाम था। हाँ जी। तो ये, इसको हम ये नहीं, मतलब मैं नहीं मानूंगा कि ये ऐसे लोगों को मार के आईएसआई इलेक्शन नहीं करवाएगी। आईएसआई वैसे ही इलेक्शन नहीं करवाएगी, और करवाएगी भी तो वही करवाने की कोशिश करेगी जो उन्होंने पाकिस्तान में किया। और जैसे मैंने पहले ही कहा, फिर गदर मचेगा, क्योंकि बंगाली ना, इनकी ये पाकिस्तानी नहीं है। पाकिस्तान क्या है कि उनके जो 4 प्रांत हैं, उन चारों की अपनी अपनी अलग सोच, अलग अलग अपना जीने का तरीका है। बलोच तो एक्चुअली इस्लामिस्ट ही नहीं है। बलोच जो लोग हैं, और वो लड़ भी किस लिए रहे हैं, अपनी आज़ादी के लिए। अपने जो उनके लड़के और मेल मेंबर्स गायब हो गए, और जो उनकी एक्सप्लॉयटेशन होती है रिसोर्सेज की, वो उसके लिए अपनी डिग्निटी के लिए लड़ रहे हैं। पश्तून जो है वो अपने इतिहास को लेके पश्तूनिस्तान गए, उसके लिए लड़ रहे हैं। और ये बचे सिंध वाले, उन्होंने भी शुरू कर दिया। बांग्लादेश में ऐसा नहीं है, बांग्लादेश में पूरी की पूरी सोसाइटी बंगाली है। यहाँ कोई बलूचिस्तान की तरह अलग प्रोविंस नहीं मांग रहा, कोई केपी की तरह नहीं मांग रहा। चिटागोंग हिल ट्रैक में थोड़ी सी है डिमांड, जिसको मुझे लगता है हमें सपोर्ट करनी चाहिए। अदरवाइज ये मोर और लेस होमोजीनियस सोसाइटी है। तो ऐसी सोसाइटी में अगर ये स्टंट ट्राई करेंगे, वहाँ क्या था ना, फौज भेजी बलोचों को दबा दिया, फौज भेजी तो पश्तूनों को दबा दिया, एमक्यूएम को उड़ा दिया। यहाँ ऐसे नहीं कर सकते। और आप पराए मुल्क में वैसे भी
अंजू जी, वो स्टंट नहीं ट्राई कर सकते जो अपने घर में कर सकते हो आप। आईएसआई जितना मर्जी माने कि बांग्लादेशों का प्ले यार्ड है, लेकिन फैक्ट ये है कि वो अलग देश है। उस देश की अपनी डायनेमिक्स हैं। उस डायनेमिक्स को पाकिस्तानी 1971 से पहले भी नहीं समझे और अभी भी नहीं समझ रहे। हाँ, उन्होंने जिहादी खड़े कर दिए, पैसा खुला फेंका। यूएसए ने चाइना को वहाँ से बाहर निकालना था, भारत का इन्फ्लुएंस खत्म करना था, वो उन्होंने कर लिया। लेकिन क्वेश्चन हमेशा ये होता कि व्हाट नेक्स्ट। वो नेक्स्ट का जवाब किसी के पास नहीं है। अगर आप फेयर इलेक्शन कराओगे तो शेख हसीना का पार्टी वापस आएगी और फिर आके वो टांगना शुरू करेगी जैसे उसने पहले टांगे थे जिहादी। और अगर आप फेयर इलेक्शन नहीं कराते तो जो सबसे बड़ा पॉपुलेशन का सेगमेंट जो शेख हसीना को सपोर्ट करता है, अगर उनको ये फील होगा कि हम चीटेड हैं, हमारा इलेक्शन हाईजैक कर लिया गया, तो उसका तो आउटकम तो आज पहले ही दिख रहा है। बांग्लादेश में आग लगेगी। पर मैं ये कह रहा हूँ कि उसमें ये है कि उन देशों को क्या फर्क पड़ता है बांग्लादेश जले कि मरे। एक शांत बांग्लादेश शेख हसीना की अवामी लीग के नीचे उनको एक्सेप्टेबल नहीं है। बिल्कुल। उसके अलावा जो मर्जी हो जाए उनको ले जाना नहीं। तो लेट्स से फेब कौन सा दूर है, 2 ही महीने बचे हैं, देखते हैं। पर ये जो जी अननोन गनमैन यहाँ पर हावी हो रहे हैं, अभी पिछले दिनों देखा सीआईए के कुछ एजेंट भी मारे गए, आईएसआई के लोग भी मारे गए। तो अब वहाँ पे खौफ है जिस तरह से पाकिस्तान में होता है, और अब तो धुरंधर फ़िल्म देखने के बाद पता नहीं किस-किस तरह की बातें हो रही हैं। बिल्कुल, अननोन गनमैन जो है ये एक बहुत अच्छा लड़ाई लड़ने का तरीका है, जिसमें आप बड़ा खून खराबा किए बिना टारगेटेड किलिंग करते हो। और ये सीआईए ऑलमोस्ट एक सेंचुरी से करता है, इसराइल करता है, और मोसाद। हमने अभी रिसेंटली शुरू किया है 4-5 साल पहले। अब उसमें कितना फैक्ट है, कितना क्या है, कितनी फैंटेसी है, वो तो बात की बात है। बट जब ऐसा एक इंसिडेंट हो जाता है तो नेचुरली उस वर्ग के लोगों के अंदर एक मैसेज आता है कि भाई तुम बचा लो। अभी आज ही कोई मेरे को बता रहा था कि जिसको ठोका है हाडी को, इसकी बहन ने कि परसों 2-3 दिन पहले स्टेटमेंट दिया था कि मुझे लगता है कि मेरे भाई को भारत जिंदा नहीं छोड़ेगा। तो ठीक है, ऐसा लगना चाहिए। अगर आप मुंह इतना खोलो जो आपके औकात से ऊपर हो, और एक ऐसा देश जिसने आपको बनाया, बचाया और फिर बनाया, उसको ही आप भला बुरा कहने लगो तो कौन बर्दाश्त करता है। तो मैं तो यही कहता हूँ ना, क्या जरूरत है हमें फौज भेजने की। ढाका हम कैप्चर करना भी नहीं चाहते। 71 में ढाका जाना था, उसमें बड़ी डिबेट हुई थी, अलग सब्जेक्ट है। आज हमें क्या जरूरत पड़ी है ढाका जाने की। अगर हमने बांग्लादेश का कुछ लेना ही है तो हमने अपने अपने जो कॉरिडोर को सीधा करना है। और ये जो बकवास करने वाले लोग हैं, जो वहाँ पे हिंदुओं को डराते हैं, जो माइनॉरिटीज को डराते हैं, उनका मुंह बंद करने के लिए अगर आप किसी को हायर करके ठुकवा देते हो, क्या फर्क पड़ता है। बहुत अच्छी पॉलिसी है, मैं तो सपोर्ट करता हूँ इसको। एटलीस्ट नॉर्मल लोग तो नहीं मारे जाते ना फौजियाँ मारी जाती हैं, ना नॉर्मल सिविलियन मारे जाते हैं। जिसको मरना है और वो मरता है। और ये डर अच्छा भी तो है ना, यूनुस के मन में भी तो डर आ रहा होगा ना, क्योंकि वो भी तो ग्रेटर बांग्लादेश का नक्शा लिए घूम रहा था, तोहफे में बाँटता फिर रहा था। वो भी तो यही राग अलापता है ना। वो तो देखो अंजू जी, एक आपने कहीं भी देखा होगा, जल्दी ना किसी गैंग के मुखिया को लास्ट में मारा जाता है। पहले उसको क्रिपल किया जाता है, उसके चमचे, उसके हाथ पैर पहले वो तोड़े जाते हैं। रही बात यूनुस की, तो वो भी मुखिया ही है उस गैंग का जिसने भारत के खिलाफ ये शुरू किया ड्रामा। डर भी होगा, मगर वो प्रोटेक्टेड है। आफ्टर ऑल है तो नहीं है प्राइम मिनिस्टर, बट उसी ओहदे पे बैठा हुआ है। और उसके पास बाहर भागने की प्रोविजन तो ऑप्शन है ही है ना, वो तो उठ जाएगा। बट हाँ, अगर कुछ ना हो, कोई टारगेटेड किलिंग ना हो, कोई रिटेलिएशन ना हो, तो वो दिल बढ़ जाता है।